ये बात है 1971 की। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। जिस समय बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस समय किसी भी अरब देश ने, यूएस ने, यूके ने, किसी ने भी भारत का साथ नहीं दिया। उस समय सिर्फ भारत का एक ही दोस्त खड़ा था उसके साथ, जो था इजराइल। इसलिए आज भी इंडिया उस चीज़ को याद करके हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है और मजबूती से आगे खड़ा रहेगा, जिसे मोदी जी ने रिसेंटली इजराइल के दौरे पर अभी अपने स्पीच में लिखा। दोस्तों, वो ऐसा चरम वक्त था जिस समय भारत को सभी ने इग्नोर किया, उसको अकेला छोड़ दिया। उस समय सैंक्शन और पॉलिटिकल रिश्ते इतने अच्छे गहरे नहीं थे, फुल के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे इजराइल और इंडिया के बीच में। लेकिन फिर भी सारे इस्लामिक कंट्रीज, यूएस, यूके के खिलाफ जाकर भी इजराइल ने इंडिया की मदद की और चुपके से आर्टिलरी, एमिनिशंस, वेपन्स, ये सब इंडिया को, जिसकी मदद से वो, क्योंकि यूएस ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एड, ये सब रोक दिया था। और अगर कोई दूसरा करता तो उस पर भी सैंक्शन लगता। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई साथ देने के उस समय तैयार नहीं था। उस समय जो खड़ा था और जिसने चुपके से रिस्क लेके एक भारत की मदद की थी, वो था इजराइल। इसलिए इजराइल एक हमेशा से सच्चा दोस्त है और हमेशा सच्चा दोस्त भारत का रहेगा। इसलिए आज की सिचुएशन में भारत इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, क्योंकि जो दोस्त बुरे वक्त में काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो इजराइल के साथ भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है हर तरीके से। 1971 के बाद फिर 99 का जो युद्ध हुआ, उस पर भी इजराइल की बहुत बड़ी भूमिका हुई, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड वॉर था, 15 से 18 हज़ार की फीट के ऊपर। वहाँ पर नॉर्मल बॉम्बिंग काम नहीं आती, वहाँ पर सटीक निशाना लगना ज़रूरी है। तो इजराइल ने ऐसे जल्दी से सप्लाई दिया, सप्लाई लॉजिस्टिक इतना उसने तुरंत दिया, क्योंकि इमरजेंसी थी, तो उसने इतने तुरंत में लॉजिस्टिक सप्लाई दिया और ऐसे एमिनिशंस, आर्टिलरीज और बॉम्बिंग, लेज़र गाइड बॉम्बिंग दी कि जिससे वहाँ पर निशाना, जो बंकर्स होते थे, सटीक निशाना लगना ज़रूरी था। लेज़र गाइड की मदद से सटीक निशाना लग सके, बंकर बर्बाद हो सके पाकिस्तान का। और ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी, मशीन, आर्टिलरी, एमिनिशन, शेल्स दिए, जिससे कि इतने हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में भी इंडिया ने जीत हासिल की। और क्योंकि इजराइल ने आर्म्स, एमिनिशंस, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, ड्रोन्स, इन सब से मदद की थी, इस वजह से इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 99 के जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें जब इंडिया जीता तो उसमें इजराइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो 1971 की जंग हो या 1999 की जंग हो, इजराइल सदैव इंडिया के साथ मजबूती से खड़ा। इसलिए इंडिया भी आज, कल और हमेशा इजराइल के साथ खड़ा होगा और सच्चे दोस्त का साथ हमेशा देना चाहिए। और इजराइल वो देश है जो कभी किसी पर पहले हमला नहीं करता। हमास ने भी इजराइल के पहले वहाँ की औरतें, बच्चे और जो सिविलियंस है मासूम, उनको मारा था, तो उनका बदला लेने के लिए रिटेलिएट किया था इजराइल। तो जैसे भारत कभी किसी पर हमला नहीं करता पहले, वैसे इजराइल भी किसी पर हमला नहीं करता। जो उसने किया हमास के साथ, वो रिटेलिएशन था, क्योंकि उन लोगों ने जो टेररिज्म इन पे किया था इजराइल के ऊपर, वो उसका बदला लिया गया। और इसके लिए मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, इजराइल और पूरे भारतवासी इजराइल के साथ खड़े हैं। अब इस पर बात करते हैं कि अभी जो करंट इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है, उस पर भारत सरकार ने 2 महीने पहले एडवाइजरी जारी की थी कि जो लोग भी हैं वो वापस आ जाए, स्टूडेंट्स वगैरह जो भी ईरान में पढ़ रहे हैं। बट वो लोग इतने इग्नोरेंट है कि 2 महीने से एडवाइजरी जारी की, उनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए कि भारत सरकार अपना प्राइवेट जेट भेजें, प्राइवेट चार्टेड प्लेन भेजें हमको निकालने के लिए, हम फ्री फंड में मौज करते हुए भारत वापस आएँ। इन लोगों के अंदर एक नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। उनको भारत के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करना है, फिर मोदी जी का नाम भी खराब करना है। अभी जब इतनी वॉर छिड़ी है तो मोदी जी याद आ रहे हैं कि जान बचाओ, जान बचाओ, और जब यहाँ रहते हैं तो मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं। इतने एहसान फरामोश लोग हैं। 2 महीने पहले जिसको एडवाइजरी जारी की वो कि आप लोग वापस आ जाइए, ऐसा की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन नहीं, इनको नहीं मानना, इग्नोरेंट, मोदी हेट करना है, क्यों हम जाएं, हम तो स्पेशल ट्रीटमेंट लेके जाएंगे, फिर बाद में मोदी को ब्लेम करेंगे, भाई मोदी ने हमको नहीं बचाया, और बचा भी लिया, फिर आने के बाद भी एहसान फरामोशी करेंगे, मोदी को हेट करेंगे कि बस नहीं दी हमको। अभी पिछले बार वो महिलाएं कहती है, अरे हमारा हेलीकॉप्टर कहाँ है, हमको बस नहीं चाहिए। अरे तुमको जिंदा वापस मोदी जी ने लौटा दिया भारत देश, और क्या चाहिए, अब तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये तो इनका रवैया है, जानबूझ के लोग भारत सरकार को हेल्प नहीं करते ताकि बाद में ये मोदी जी को भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर सके। तो जो लोग अभी परेशान है, रो रहे हैं, तो वो उनकी ही गलती है, क्योंकि भारत सरकार ने 2 महीने पहले जब एडवाइजरी जारी कर दी है तो तुम लोग, इनका फर्ज था कि ये लोग भारत वापस आए, लेकिन नहीं, इनको तो मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलने का फिर मौका कैसे मिलेगा, चार्टर्ड प्लेन से कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे भारत का स्टैंड क्लियर है और भारत को क्यों इजराइल के साथ खड़े होना है, क्योंकि हमेशा वॉर में चाहे चुपके से रिस्क लेके कैसे भी हो, इजराइल ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है। इसलिए इंडिया भी हमेशा, आज, कल और हमेशा इजराइल के साथ खड़ा होगा पूरी मजबूती के साथ। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स समझ है, जो विजन है, जो मिशन है उनका,
इतना दूर दृष्टि वाला है कि देखो आज हर जगह वॉर है लेकिन हम पीसफुली जी रहे हैं, वो सब मोदी जी के कारण, उनके विजन, उनके लीडरशिप के कारण, उनके जो डिसीजंस होते हैं। आज भी इतने बेशर्म लोग हैं कि मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे। ईरान वही है जिसने ना 71 में ना 99 में साथ दिया, ठीक है, हम उसका साथ क्यों दें। और जो ईरान पे विलाप कर रहे हैं भारत में रह के, ईरान के लिए हो रहे हैं कि वो खामनेई को क्यों मारे। अरे भाई, ईरानियंस जो खुद उसकी कम्युनिटी के हैं वो उससे परेशान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो लेडीज़ थे वो तो हिजाब से परेशान थी, क्योंकि कंपल्सन था। पाकिस्तान जैसे देश में हिजाब कंपलसरी नहीं है, लेकिन ईरान में कंपलसरी था। थोड़ी सी भी गलती हुई तो इतना फाइन, कुछ हुआ तो ये फाइन। वहाँ के नागरिकों को ये रूल नहीं किया, ये शरिया फॉलो नहीं किया तो ये शरिया फॉलो नहीं। इतना कट्टरता थी वहाँ पे कि लोग वहाँ पे परेशान हो गए उस कट्टरता से। जो लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमको शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, देख लो ईरान का क्या हाल है। वहाँ पे शरिया से लोग परेशान हो गए थे, इसलिए प्रोटेस्ट किया। और जो खामने के लिए रो रहे थे ना, अगर तुम लोग होते ना, आप ही कम्युनिटी के थे वो लोग भी, 10-15 हज़ार लोगों को उस खामने ने मरवा दिया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसकी जो शरिया और जो उसकी कट्टरता थी उसको नहीं मानने के लिए रेडी थे, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। इतनी महंगाई बढ़ गई थी क्योंकि खामने ने सिर्फ धार्मिक कट्टरता, रिलीजन, इस पे ही ध्यान दिया। कभी इकोनॉमी डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में इसमें ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ हालत इतनी खराब हो गई थी, बेसिक नीड्स, खाने पीने के लिए लोगों को इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। बेचारे वो शादी तक नहीं कर रहे थे कि भाई शादी करेंगे कि बच्चा पालेंगे, क्या करेंगे। एक बच्चा तक पालने की उनकी उतना वो हो गया था कि उनके पास वो नहीं था, कि इतनी महंगाई की वजह से इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी। वाटर शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कई घंटे कट, इंटरनेट ब्लैकआउट, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से ईरानियन पीपल जूझ रहे थे और बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। इसलिए ईरानियन खुश हैं। लेकिन जो यहाँ लोग रो रहे हैं ना, आप लोगों को वहाँ होना चाहिए था, तब फिर आप लोग भी खुशी होते। क्योंकि सेम सिचुएशन में जब आप लोग जाओगे ना, कि हर चीज में सांस लेने में तक फाइन लगेगी, कि सांस नहीं ले पाओगे खुल के, फ्रीडम, नो फ्रीडम, शरिया के चलते नो फ्रीडम, खुद की मर्जी से सांस भी ना ले पाओ, तब फिर बराबर आप लोग जो यहाँ पे रो रहे हैं ना, आप लोगों को बराबर समझ में आता कि शरिया क्या होता है, उसकी घुटन क्या होती है, कितना वो लोग ईरानियन पीपल एकदम घुट घुट के जी रहे थे। अब वो लोग बहुत खुश हैं, अब वो लोग फ्रीडम के साथ जी सकते हैं, कोई कट्टरता नहीं, कोई शरिया लॉ नहीं, कोई इतना इन्फोर्समेंट नहीं। अब बेचारे सब खुश हैं, तो आप लोग भी रोइए मत, क्योंकि उनकी ऐसी सिचुएशन थी पहले। इतिहास और अभी क्या उनके साथ बीती थी वो जानो, बस किसी ने, आपके लीडर ने बोल दिया कि नहीं उसके लिए हमें रोना है, ऐसा था वैसा था, ऐसा नहीं होता। पहले आप उसके बारे में जानिए कि वो कैसा इंसान था, और उसने अपने ही 10-15 हज़ार लोगों को कैसे मरवाया, क्योंकि बस प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको नहीं जीना, उनको फ्रीडम चाहिए था, फ्रीडम था ही नहीं वहाँ पे। ये सब रियलिटी जाननी चाहिए और रोना गाना बंद करना चाहिए। ईरान कभी इंडिया के साथ खड़ा नहीं था, इसराइल खड़ा था, इसलिए आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है और खड़ा होना ही चाहिए। और इसके लिए हम मोदी जी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और सारे भारतवासी इसराइल के साथ खड़े हैं। जय हिंद।